वेल स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा था फंक्शंस कॉलिंग मेथड। तो हम लोग ने डिस्कस किया था फंक्शन कॉलिंग मेथड बेसिकली इज अ टू टाइप। नंबर वन इज अ कॉल बाय वैल्यू मेथड और नंबर टू इज अ कॉल बाय रेफरेंस मेथड। तो हम लोग ने देखा प्रीवियस ट्यूटोरियल में कॉल बाय वैल्यू मेथड में क्या था कि हम लोग जब पैरामीटर को पास करते हैं उस समय उसका वैल्यू चेंज होता है। आफ्टर फंक्शंस फंक्शंस के बाद अपने पूर्ण अवस्था को गेन कर लेता है। उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल बाय वैल्यू मेथड हम लोग कहते हैं। आज हम लोग देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड। कॉल बाय रेफरेंस मेथड में क्या होता है कि जब हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं तो उसका वैल्यू अपने पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल बाय रेफरेंस मेथड है। जिस तरह अगर मान लो कोई चीज ऐसी है जैसे कांच का कोई कांच है, तो उसमें हम लोग अगर कोई थोड़े से अगर फोर्स लगाते हैं या उसमें हम लोग ठोकते हैं तो वो टूट जाता है। तो क्या हम लोग फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। या गूथा हुआ आटा है, उसमें हम लोग हाथ से पंच करते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है, क्या अपने आप को फील होगा? कभी नहीं बनेगा। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल बाय रेफरेंस मेथड, यानी अपने पूर्ण अवस्था को गेन नहीं कर पाता है। तो अब यहाँ पर चलो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग काम करते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो वेल बच्चों, हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड। तो चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, अब ये प्रोटोटाइप हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं इंट दिस। अब इंट पॉइंटर, अब हम लोग यहाँ पर इंट पॉइंटर पास कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज ना प्रोटोटाइप, ये डिक्लेयर कर दिया। अब इंट ये ले लिए हम लोग और बी ले लिए हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग लेते हैं प्रिंट एफ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का वैल्यू लेते हैं बच्चों हम लोग। और स्कैनर परसेंट डी एट ए एंड एट बी, यहाँ पर हम लोग ने वैल्यू ले लिया। अब चलो हम लोग प्रिंट कराते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए बिफोर फंक्शन मतलब फंक्शन को कॉल नहीं किए उसके पहले हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर ए हम लोग ने ले लिया। प्रिंट वैल्यू ऑफ पी बिफोर फंक्शन परसेंट डी बैकस्लैश एन कॉमा बी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिस्ट लेते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। जब पॉइंटर लिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एड्रेस पास होगा, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। प्रिंट वैल्यू ऑफ ए आफ्टर फंक्शन, फंक्शंस के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ पी आफ्टर functions percent t backslash n comma p. What is in pointer a comma in pointer b? मैं ले लिया बच्चों। अब चलो हम लोग लिखते हैं इन यहाँ पर पॉइंटर a इक्वल टू पॉइंटर a प्लस 10। अब कोई भी वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम 10, बस एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर 10 हमने ले लिया। पॉइंटर b इक्वल टू पॉइंटर b प्लस 10। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एड्रेस पास हुआ तो पॉइंटर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। और वैल्यू ऑफ ए इनसाइड फंक्शन
परसेंट डी बैकस्लैश एन पॉइंटर ए, और फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी इनसाइड फंक्शन पॉइंटर बी। तो अब ये चलो हम लोग यहाँ पर इसको रन कराते हैं बच्चों। व्हाट इज, सॉरी यहाँ पर इंट दिस लेते हैं व्हाट इज। चलो हम लोग यहाँ पर इसको रन कराए। तो देखो वैल्यू ऑफ ए इज अ 5 8 एंड वैल्यू ऑफ बी इज अ 5। वैल्यू ऑफ ए इनसाइड फंक्शन इज 18 एंड वैल्यू ऑफ बी इनसाइड फंक्शन इज 15 एंड वैल्यू ऑफ ए आफ्टर फंक्शन इज 18 एंड 50 वैल्यू ऑफ बी आफ्टर फंक्शन इज 15। तो ये देखो अपने पूर्ण अवस्था को गेन यहाँ पर नहीं कर पाया। ठीक है, जब एक बार चेंजिंग हो गया तो अपने पूर्ण अवस्था को गेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर लोग ऐड 10 किए हैं तो उसके एड्रेस में जाके चेंज हो गया, और जब एड्रेस में चेंजिंग होता है तो अपने पूर्ण अवस्था को गेन नहीं कर पाता है। और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉल बाय रेफरेंस मेथड हम लोग कहते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम लोग ने देखा कॉल बाय रेफरेंस मेथड। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को विजिट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे सेंटर को विजिट करो, वीडियो को लाइक करो।